प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। अब ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है, C2H6O2, इसे हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल के 20% जलीय विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में विलय सोल्यूट तथा विलायक सोलवेंट के मोल प्रभाज, मोल अंश की गणना करनी है। तो विलय और विलायक के मोल प्रभाज, मोल अंश को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान होने चाहिए। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, विलय और विलायक के मोल प्रभाज या मोल अंश को कैलकुलेट करने के लिए हमें विलय और विलायक के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। हमें विलय और विलायक के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। अगर आप देखें तो इस न्यूमेरिकल में आपको विलय और विलायक के मोलों की संख्या नहीं दे रखी है, तो फिर हमें विलय और विलायक के मोलों की संख्या को निकालना होगा, गणना करनी होगी, कैलकुलेट करना होगा। तो सर, हम विलय और विलायक के मोलों की संख्या को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास कौन कौन से मान, कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए कि हम जिनके द्वारा विलय और विलायक के मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर सकें। तो प्यारे बच्चों, विलय या विलायक के मोलों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास भार या द्रव्यमान पता होना चाहिए और उसका आपको उस पदार्थ का अणुभार या मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। जैसे अगर आप विलय के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं तो आपको विलय का भार या विलय का द्रव्यमान पता होना चाहिए बटे विलय का अणुभार या विलय का मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप प्यारे बच्चों विलायक के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं तो आपको विलायक का द्रव्यमान और विलायक का मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। इस तरह से आप विलय और विलायक के मोलों की संख्या को निकाल सकते हैं। अगर आप देखें तो यहां पर आपको विलय और विलायक के द्रव्यमान और विलय और विलायक का मोलर द्रव्यमान कुछ भी नहीं दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सब बातें छिपी हुई हैं इस 20% के अंदर। इस 20% से ही आपको विलय का द्रव्यमान पता चल जाएगा, विलायक का द्रव्यमान पता चल जाएगा और यहीं से ही आप विलय और विलायक के मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या जाना? सर, हमने ये जाना कि अगर हम विलय और विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें विलय और विलायक के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए और विलय और विलायक के मोलों की संख्या के लिए हमें उनका द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला काम यह है कि हम द्रव्यमान जानें और उनका मोलर द्रव्यमान जानें। जब हम मोलों की संख्या निकालेंगे फिर उसके बाद हम विलय और विलायक का मोल प्रभाज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए फिर समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप लिखेंगे इस 20% का मतलब क्या है, मैंने लिख दिया है 20% C2H6O2, इसका नेम एथिलीन ग्लाइकोल के जलीय विलयन का अर्थ है कि 20 ग्राम विलय, विलय कौन है प्यारे बच्चों? आपका एथिलीन ग्लाइकोल 100 ग्राम विलयन में घुला है तथा 80 ग्राम विलायक, मतलब विलायक कौन है? जल है। भाई, जलीय विलयन है, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन है, तो जलीय विलयन का मतलब यह है कि उसमें विलायक जल है। सही है, जलीय विलयन तो विलायक कौन होगा? जल होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने जाना होगा W/W, सही है, वो आपको यहां पर W/W भी लिखकर दे सकता है या द्रव्यमान प्रतिशत भी लिखकर दे सकता है या आपको भार अनुसार भी लिखकर दे सकता है। इन सब का मतलब यही होगा। इधर समझो, जो पहला वाला W होता है वो विलय की मात्रा को बताता है, जो नीचे वाला W होता है वो विलयन की मात्रा को बताता है। यहां पर है 20%, तो इस 20% का मतलब यह है कि जो 20 ग्राम है ना, 20 ग्राम, वो 20 ग्राम आपका कौन है? विलय है। और विलय कौन है आपका? विलय कौन है आपका? C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल। सही। और प्रतिशत से याद रखो कि यहां पर जो 100 ग्राम है, 100 ग्राम वो कौन है? विलयन है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका विलय है, तो विलय के 20 ग्राम 100 ग्राम विलयन में घुले हुए हैं या उपस्थित हैं। भाई ये आया आपका विलय का द्रव्यमान और ये आया आपके विलयन का द्रव्यमान। ये किसका द्रव्यमान है? विलय का द्रव्यमान है। और ये किसका द्रव्यमान है? विलयन का द्रव्यमान है। तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए आप विलयन के द्रव्यमान में से विलय के द्रव्यमान घटा दो, कितना आएगा? 80 ग्राम। तो 80 ग्राम आ गया, ये होगा आपके विलायक का द्रव्यमान। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस 20% से आपको विलय का द्रव्यमान पता चला, विलयन का द्रव्यमान पता चला और आपको विलायक का द्रव्यमान भी पता चल गया। बात समझ में आ गई? तो चलिए फिर इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलें। देखो प्यारे बच्चों, फिर आप लिख दोगे इस तरह से, जो मैंने बनाया है ये जो बनाया है इसे कहते हैं काई, और यहां पे लिखूंगा विलय। तो इसका पूरे का मतलब होता है विलय का मोल प्रभाज या विलय का मोल अंश हमें ज्ञात करना है, और हमें विलायक का भी मोल अंश और मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात करना है। विलय कौन है पता चल गया, और विलायक कौन है आपको यह भी पता है। समझ रहे हो बात? तो यहां पर इसने विलय और विलायक लिख कर दिया है, जबकि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल जो एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, वहां पर उसने आपको एथिलीन ग्लाइकोल और जल के मोल प्रभाज की गणना करो ऐसे लिख कर दिया था। समझ गए? सेम सवाल है ये, एनसीईआरटी में देखेंगे जाकर आप, पता चल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब बताओ मुझे जल्दी से विलय का द्रव्यमान कितना है? W2 से लिखेंगे ना सर, यहां पर है 20 ग्राम। सही। अब देखो विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालोगे? भाई आपको ये अणु सूत्र पता है, इससे निकाल लो। कार्बन का परमाणु भार 12 और कार्बन कितने हैं? 2 है, तो गुणा 2 कर दो। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? 1 और कितने हाइड्रोजन? 6 है, गुणा 6 कर दो। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? 16 और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, गुणा 2 कर दो, बराबर आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। सही है, इस तरह से। अब प्यारे बच्चों विलय के मोल कैसे निकालोगे भाई? कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? फॉर्मूला होता है इसका विलय का भार बटे विलय का अणुभार। सही, क्या फॉर्मूला होता है? सही से लिखता हूं, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। अब मुझे बताओ विलय का भार कितना है प्यारे बच्चों? सर यहां पर है 20 और विलय का अणुभार कितना आया? सर 62 आया। तो बताओ फिर मोल कितने आ जाएंगे? आ जाएंगे 0.332 मोल। सही है, ये आ गए आपके विलय के मोल। इसी तरह से आपको विलायक के मोल भी निकालने हैं। अब बताओ विलायक का द्रव्यमान कितना है? सर विलायक का द्रव्यमान तो 80 ग्राम है। सही। अब बताओ विलायक का मोलर द्रव्यमान? अरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का होता है 1। सही है, और कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। कितना आ जाएगा बोलो? 18 आ जाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं 18 ग्राम पर मोल। सही प्यारे बच्चों। अच्छा, अब इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालोगे? अरे भाई इसका भी मोलर द्रव्यमान ऐसे निकालते हैं, विलय जो विलायक है उसका द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। अब बताओ कितना आएगा? अब बताइए कितना आएगा? देखो ये 80 हो गया और ये हो गया आपका 18। जब आप प्यारे बच्चों से भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.44 मोल। सही है, 4.44 मोल। ये आ गए आपके विलायक का मोल। अब प्यारे बच्चों हमें विलायक और विलय के मोलों की संख्या ही चाहिए थी और वो जो हमें मिल गई है। बताइए समझ में आ गई बात? अब फॉर्मूला देखेंगे आप। थोड़ा सा हाथ लग गया ना, छूट गया। प्यारे बच्चों फॉर्मूला ये होता है कि अगर हम विलय का मोल प्रभाज्य निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या बटे विलय और विलायक के मोलों की संख्या। सही। और अगर आप विलायक का मोल प्रभाज्य निकालोगे तो ऊपर लिखोगे विलायक के मोलों की संख्या, नीचे एज इट इज रहेगा विलय और विलायक के मोलों की संख्या। सही। और एक तरीका और है, वो मैं तरीका आपको बता दूंगा। बताइए इसके मोल कितने आए? सर इसके मोल आए हमारे मोल आए 0.332 और 0.332, अरे भाई सही से लिख जा, 2 प्लस N1 कितना प्यारे बच्चों? 4.44। सही, मैं देखता हूं कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा। सही। अब प्यारे बच्चों 0.332 इन दोनों को जब प्लस करोगे तो बताओ कितना बनेगा? ये बन जाएगा 4.762। सही। और जब प्यारे बच्चों आप इसे भाग दोगे तो भाग देने पर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपका
विलेय का मोल प्रभाज्य कितना आएगा अभी बताते हैं। देखो भाई इसे भाग करना, देखो कैलकुलेशन तो थोड़ी टफ है लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। 0.0676 सही है। और देखो मोल प्रभाज्य का कोई मात्रक नहीं होता भाई, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल है तो इसका मात्रक कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहो तो इसे राउंड अप कर सकते हो और यहां पर लिख सकते हो या करके लिख देता हूं, या करके लिख सकते हो आप यहां पर 0.068 ये भी लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों इस तरह से विलेय का मोल प्रभाज्य तो आपका आ गया। अब देखो विलायक का मोल प्रभाज्य निकालने का दो तरीके हैं। एक तो यही तरीका है कि ऊपर विलायक के मोलों की संख्या लिखो, नीचे ये लिखो और भाग कर दो, जोड़ दो, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन सबसे आसान तरीका है प्यारे बच्चों ये देखिए, विलायक का मोल प्रभाज्य निकालने का सबसे आसान तरीका 1 माइनस विलेय का मोल प्रभाज्य। इससे आसान तरीका मेरे पास नहीं है, सबसे आसान तरीका है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है ये बात। 1 माइनस 0.0676। अब आप इसे घटाओगे ना प्यारे बच्चों, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 0.932। अरे 2 सही से लिख जाओ, यू सही। और ये होगा क्या, विलायक का मोल प्रभाज्य। रुको 1 मिनट, गर्मी हो रही है ना तो उससे हाथ फिसल लिया है। विलायक का मोल प्रभाज्य इस तरह से ये जी। अब प्यारे बच्चों नीचे ना आप अतः करके लिख दोगे, अतः विलेय का मोल प्रभाज्य 0.0676676 तथा विलायक का मोल प्रभाज्य 0.932 होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल हो गया है कंप्लीट। चलिए नोट कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। प्यारे बच्चों अगर आप सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखना चाहते हैं, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स को देखना चाहते हैं और फेयर बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो वहां से आप अपना सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बना सकते हैं कि हमने 2011 से लेकर 2026 तक के सभी न्यूमेरिकल्स उसमें इंक्लूड कर दिए हैं, शामिल कर दिए हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।